मानव जन्म के लक्ष्य को साधने में लगे हुए सभी आत्मार्थी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को, चरम तीर्थेश प्रभु महावीर को हृदय की अनंत आस्थाओं सहित बारंबार प्रणतिपात पूर्वक वंदन भाव बंधन। गुरु भगवंतों के श्री चरणों में आस्थापूर्वक नमन अभिवंदन। आप सभी की अंतःकरण में विराजित उस परम शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। आज हम तीसरे पाप की बात करेंगे। पहला पाप प्राणातिपात यानी हिंसा, वायलेंस, और उसका फिर शुक्ल पक्ष दया। दूसरा पाप मृषावाद यानी टेलिंग ए लाई, झूठ बोलना, और उसका फिर शुक्ल पक्ष सत्य हम कर चुके हैं। अब तीसरा पाप, उसका क्रम, उसका नंबर है। हाँ, तो तीसरे पाप के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पाप है अदत्तादान। अदत्तादान, देखिए, दत्त यानी देना, आदान माने लेना, और अ माने नहीं, यानी बिना दिए हुए अदत्त। हाँ, आदान, आदान माने लेना, बिना दिए हुए, किसी के बिना इजाज़त के, बिना आज्ञा के, बिना स्वीकृति के, बिना जाने जो भी कुछ हम लेते हैं वो सब चोरी होता है, अदत्तादान होता है। ये परिभाषा शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। अदत्तादान का मतलब है कि जो अपने अधिकार की वस्तु नहीं है उसको हड़प लेने की कोशिश अथवा हड़प लेने की चेष्टा, अपना बनाना। जो वस्तु अपनी नहीं है, जो व्यक्ति अपना नहीं है, उसको छीनने की कोशिश करना, छीन लेना, अथवा भाव वैसा रखना, वो सब का सब अदत्तादान कहलाता है, चोरी कहलाता है। और तीर्थंकर प्रभु ने इस अदत्तादान के बारे में बताया है कि ये अदत्तादान तीसरा पाप है। तीसरा पाप यानी पहला जितने परसेंट में है, दूसरा उससे बढ़कर, तीसरा उससे बढ़कर, एक से एक आगे आगे वाले बढ़ते जाएंगे। उनका जो है ना वो भयानकता, उनका वैसा कठोरपन, वो
आगे आगे के पाप में ज़्यादा समझना चाहिए। हुँ? तो ये तीसरा पाप जो दत्तादान है, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अदत्तादान, जिसे हम स्टीलिंग भी कहते हैं, चोरी, स्टीलिंग, चोर जो क्या करता है, दूसरे की वस्तु, दूसरे के अधिकार की वस्तु चुराता है, वो चोर कहलाता है। और एक बात बता दूं आपको, जब हम किसी के प्राणों का अतिपात करते हैं, समझ गए ना, हिंसा, प्राणातिपात, जब हम किसी के प्राणों का अतिपात करते हैं, किसी के प्राणों को कष्ट पहुंचाते हैं, तब उसने हमको आज्ञा दी है क्या? जिस प्राणी के जीवन में हम कठिनाइयाँ लाते हैं, तकलीफ़ें उसको देते हैं, उसके प्राणों का हनन करते हैं, हानि करते हैं, उसने हमको आज्ञा नहीं दी ना वैसा करने की? नहीं आज्ञा दी ना, यानी उसने तो नहीं कहा मेरे प्राण हर लो, तो फिर भी हम उसके प्राण लेते हैं या कष्ट पहुंचाते हैं, तो हम चोर हुए ना। देख लेना, पहले पाप से भी इसका संबंध जुड़ रहा है और झूठ से भी जुड़ रहा है, क्योंकि जब कोई चोरी करेगा ना तो उसको असत्य भी बोलना पड़ेगा, पक्की बात है ये। हाँ, तो भगवान ने बताया है पाप तीसरा भव्यो अदत्ता दान ग्रहण का, है पाप तीसरा भव्यो अदत्ता दान ग्रहण का, बिना दिया लेने में लगता पाप अदत्ता दान, लोक भाषा में चोरी कहते, लोक भाषा में चोरी कहते, इसको ज्ञानी सुजानी जी, है पाप तीसरा भव्यो अदत्ता दान ग्रहण का। अब देखिए, चोरी क्या क्या कार्य, क्या क्या क्रियाएं ऐसी हैं जो चोरी में शामिल हो जाती हैं। अब उनकी लिस्ट बता रहे हैं। सेंध लगाना, तोड़ना ताले, लूट मार दुख बेल, नाप तोल खोटा मत करना, नाप तोल खोटा मत करना, चोरी है भेल संभेल जी, है पाप तीसरा भव्यो अदत्ता दान ग्रहण का, लेवे चोरी की वस्तु या मदद चोर की करे, चोरी में सहयोगी बनने वाला भी दंड भरे, है पाप तीसरा भव्यो अदत्ता दान ग्रहण का। देखिए कौन कौन से काम बता दिए चोरी में, हमें समझ आए ना कि क्या करें जिससे चोरी ना हो और क्या होता है चोरी करना। भगवान ने मंद बुद्धि से भी मंद बुद्धि को समझाने के लिए इतने सरल तरीके बताए हैं ना, जैसे बच्चा नहीं समझता झूठ बोलना क्या होता है, चोरी करना क्या होता है, बच्चा बहुत मासूम बोला होता है, उसको नहीं पता होता। हम उसको बताते हैं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं तो ये गलत होता है, ऐसे करते हैं तो ये सही होता है, हम उसको समझाते हैं। इसी तरह से प्रभु ने हमें नादान, हमें मंद बुद्धि समझते हुए एक एक क्रिया का विश्लेषण किया है, एक एक बात का एनालिसिस किया है कि कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से आचरण हैं जिसको करके आप चोरी में सहयोगी, सहभागी बन जाते हो।
देखिए, सेंध लगाना, हाँ, सेंध समझते हो ना, मतलब दीवार तोड़ दी, दरवाजा तोड़ दिया और कहीं से भी रास्ता बना लिया अंदर घुसने का, उसको कहते हैं सेंध लगाना। और ताले तोड़ना, लूट मार करना, और बता दिया, खोटा नाप तोल करना, वो भी चोरी है। समझे आप? यानी देते समय तो कम तोल दिया, और जब किसी से ले रहे हैं ना तो उसमें ज़्यादा तोल दिया। कई बार देखा होगा आपने, जब आप रद्दी सामान, मतलब जो ये स्क्रैप होता है, बहनें कई बार घर का रद्दी सामान बेच देती हैं, लेने आते हैं, सड़कों पर आवाज़ लगाते हैं, हाँ, रद्दी लेने वाले कबाड़। तो अब वो क्या करते हैं, तोल के लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मतलब आपको दिखा देंगे कि ये 2 किलो हुआ है, जबकि वो वास्तव में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है किलो के हिसाब से, ठीक है ना। तो लेते समय, जब हम ले रहे हैं ना किसी से कोई सामान, तब तो हमने लेते समय तो उसको अलग ढंग से तोला, और दे रहे हैं किसी को तो अलग ढंग से तोला। उसको कहते हैं खोटा तोलना, खोटा मापना। अब तोलना और मापना तो समझ गए ना। कुछ चीज़ें तोल कर मिलती हैं, कुछ चीज़ें माप कर दी जाती हैं। कपड़ा है, मापा जाता है, और सोना चांदी और दूसरी वस्तुएं, आटा वगैरह, वो तोल कर दी जाती हैं। तो तोलना और मापना दोनों ही कम ज़्यादा नहीं करना, ये भी चोरी है। और भेल संभेल भी चोरी है, मिलावट। अच्छे माल में और ख़राब माल में आपस में मिश्रण कर दिया, बहुत करते हैं लोग आजकल। कोई चीज़ बिना मिलावट के नहीं है ना। पता है ना आपको। तो ये भेल संभेल, ये भी चोरी है। और आगे बता दिया भगवान ने कि अगर चोर की चुराई हुई वस्तु ले, खरीदे, अथवा चोर की मदद करे, तो भी मतलब चोर कहलाता है, उसको भी दंड मिलता है बराबर का चोरी करने का। उसने चोरी नहीं की है, लेकिन चोर की सहायता करी है, चोर की वस्तु उसने ली है, हाँ, वो भी चोर हो गया। तो अब देखो पुलिस क्या करती है, चोर छिपाया घर में उसको पुलिस न छोड़े कभी, खुद चोर नहीं लेकिन जग कहता उसको भी पापी है। पाप तीसरा भाव्यों आदता दान ग्रहण का। और पुलिस प्रशासन, दंड अधिकारी क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई तूने चोरी नहीं करी, लेकिन तूने चोर को घर में छिपाया है, तूने इसकी सहायता की है, तूने चोरी का माल खरीदा है, तो तू भी चोर का साथी चोर, तुझे भी वही दंड मिलेगा। कैसे कैसे दंड देती है पुलिस, मालूम है आपको? हाँ, तो थोड़ा सा बता दूं। भगवान ने कहा है, नाक कान जीवा भी काटे, तन की उधेड़े चमड़ी, अग्नि बर्फ रखे हाथों पर, अग्नि बर्फ रखे हाथों पर, दे करंट का झटका भी, अंग भंग कर नमक मिर्च जख्मों पर डाला जाता। समझ लेना कैसे कैसे चोरों को तकलीफें, यातनाएं दी जाती हैं। अंग भंग कर नमक मिर्च जख्मों पर डाला जाता, नाखून संडासी से खींचे और मूत्र पिलाया जाता, बंधन ताड़न ठोकरों गालियों से अपमानित होता, जब चोरी का दंड मिले तब तब पछताना रोता है। पाप तीसरा भव्यों अदत्ता दान ग्रहण का। कैसे
कैसे दंड देते हैं वो दंडाधिकारी, वो कोतवाल, वो पुलिस वाले, वो इंस्पेक्टर, वो क्या क्या करते हैं, कैसे हाथ पैर काट दिए, नमक मिर्च डाल दिया उसमें, गर्म पानी ऊपर से डालते हैं, पानी पीने को नहीं मिलता और सताते हैं, दंड देते हैं। अरे यहाँ तो ऐसा है, और वहाँ नरक में जब जाते हैं ना अशुभ कर्म करके, वहाँ परमाधामी, क्योंकि बड़ी चोरी, बड़ा पाप तो बड़ा दंड, छोटा पाप तो छोटा दंड। हाँ, यहाँ संसार में तो दंड मिलता ही है, लेकिन वो जो संसार से बच जाते हैं ना, जो पाप, जो अपराध, उनका दंड नरक में मिलता है। वहाँ पर परमाधामी, जैसे यहाँ पे कोतवाल होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, है ना, वो मारते हैं, कूटते हैं, दुख देते हैं, वैसे ही वहाँ पर परमाधामी होते हैं, वो देव होते हैं, लेकिन नरक में उनकी ड्यूटी होती है, उनका वहाँ पे पोस्टिंग होता है, तो वो करते हैं कर्म सत्ता की आज्ञा से, है ना। तो मतलब कहने का मतलब सब बात का ये है कि जो बुरे काम करता है उसको सज़ा मिलती है, यहाँ भी मिलती है और वहाँ भी मिलती है, पक्की पक्की बात है। तो कैसे कैसे सज़ा मिलती है? चोर को अंग भंग कर देते हैं उसके, और उसके जख्मों पर नमक मिर्च लगा दिया जाता है, और उसके हाथ पर आग रख दी जाती है, हथेली के ऊपर। रख सकते हो हथेली के ऊपर आग ना? कैसा लगता है सोचने पर ही। और अगर बर्फ़ रख दी जाए तो, अरे 2 सेकंड भी बर्फ़ को आप सहन नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा उसकी ठंडक होती है। और नरकों में तो अनंत गुना ठंड, और अग्नि से भी अनंत गुना गर्म। तो वो सब चोर जो चोरी करते हैं उनको वैसी सजाएं मिलती हैं, समझ लेना, यहाँ भी मिलेंगी और वहाँ भी मिलेंगी। तो जब चोरी का दंड मिलता है ना, तब तो पछताता है, रोता है, हाय हाय करता है। अरे भाई पहले ही समझ लेना, चोरी ना करे। जंग में दे कानून सजा, पर भव में नरक तो मिलता, वहाँ तो पाप के चिंतन का भी दंड खरा खरा मिलता है। पाप तीसरा भव्यों अदत्ता दान ग्रहण का। तो कहते हैं जग यानी संसार, संसार में तो कानून देता है सजा, और परभव में नरक में परमाधामी देते हैं सजा, पर सजा से छूट नहीं पाएगा। अगर बुरा काम किया है, अगर पाप किया है तो जरूर मिलेगी सजा। कम किया है तो कम मिलेगी, ज़्यादा किया है तो ज़्यादा मिलेगी, है ना। हाँ, तो एक बात और है, यहाँ तो कानून से छूट भी जाओगे, पैसा रिश्वत खिला दोगे, कोई सबूत ऐसे पेश कर दोगे, चलो जी बच गए, लेकिन पाप करके भी बच जाओगे। यहाँ तो संभावना है, पैसे के बल पर, अपनी सिफारिश के बल पर, हैं, ऊंची पहुँच के हिसाब से बच जाओगे, चलो मान लिया। लेकिन परभव में कर्मों का जहाँ पर हिसाब किताब होगा ना, वहाँ पर तो पाप का चिंतन भी अगर किया है, सचमुच में पाप किया नहीं, एक्चुअल में किया नहीं, लेकिन बस सोच लिया ऐसा कर दूं, कोई भी पाप, कोई भी बुरा काम, अगर उसका चिंतन भी कर लिया ना, तो आपको सजा मिलनी है, पक्की पक्की बात है। अगर आपने चिंतन भी किया है ना पाप का, मैंने सोचा कि मैं अमुक को मार दूं, मारा नहीं सचमुच में, लेकिन सोच लिया, तो वहीं मेरे लिए सज़ा तैयार हो गई। कौन सी सज़ा? जो सचमुच में मारने की सज़ा होती है, एक्चुअल में किसी को कोई मार देना, उसके लिए जो सज़ा होती है वो सज़ा मेरे लिए पक्की हो गई सोचते ही। तो परभव में तो, कर्म सत्ता में तो सोचने का भी दंड मिलता है। फिर भी इतने सारे ये विधान बनाए हैं, फिर भी कहते हैं नहीं मानते, लोग नहीं छोड़ते बुरा काम। फिर भी तस्कर चोर न माने, आदत बुरी न छोड़े, मुक्के धक्के लाते मिलती, खाते खूब हैं कोड़े,
है पाप तीसरा, भव्यो अदत्ता दान ग्रहण का। इतनी सजाएं हैं लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं हैं लोग बुरे काम का ऐसा फल जानकर भी, फिर भी उससे निवृत्त नहीं होते हैं, रुकते नहीं हैं बुरा काम करने से। तो कहा कि भाई अदत्ता दान का कटुक फल विपाक सूत्र में कहा, वही कथा संक्षेप में वर्णन करते यहाँ। हमारा एक सूत्र है विपाक सूत्र, 11वां अंग विपाक सूत्र। तो अंग सूत्र जो भगवान की मूल वाणी है उसमें विपाक सूत्र में, विपाक सूत्र के भी 2 श्रुति स्कंद हैं, सुख विपाक और दुख विपाक। तो दुख विपाक में बताया है, एक कथा आई है कि कैसे चोर चोरी करता है। अदत्तादान की बात चल रही है ना, चोरी की बात चल रही है। तो कैसे चोर चोरी करता है और उसको किस प्रकार से दंड दिया जाता है, फिर आगे उसका क्या होता है, उसके फल क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। नहीं, इतने लंबी वो कड़ियाँ श्रृंखलाएँ चलती हैं ना उसकी, जन्म जन्म तक। तो दुख विपाक सूत्र में कौन सी कथा कही है? अभग्नसेन चोर की, चोर की कथा सुनाऊंगी आपको। हाँ, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगी, नेक्स्ट मीटिंग में सुनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा तो चिंतन भी करना है ना। जो हमने पाप की भयानक बातें अभी सुनी हैं वो हमें रोकती हैं। हमें डराने के लिए नहीं कहा गया, हमें रोकने के लिए कहा गया है उन बुराइयों से। तो वो जो बातें बताई गई हैं, इतना भयानक उसका फल होता है चोरी करने का, अदत्ता दान का। और तो और साधु के लिए भी बताया है। अरे जो सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार भोग धन माया सब छोड़ छाड़ दिया, साधु बन गए, साधु बनने के बाद भी अदत्ता दान का पाप लग जाता है। हाँ, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात, सचमुच लगता है। और उसके लिए साधु को भी बार बार सचेत किया गया है, बार बार अलर्ट किया गया है, समझाया गया है। तो फिर गृहस्थी की तो बात छोड़ देना, गृहस्थी में तो पल पल में ही पाप है। तो अभग्नसेन जो चोर था उसका वर्णन आया है विपाक सूत्र में, और वो कथा हम सुनेंगे। और तब तक के लिए अभी तो मैं चलूँगी ना, आपको मालूम है। और नेक्स्ट मीटिंग में बहुत जल्दी से फिर से आती हूँ, तब हम बैठकर अभग्नसेन चोर के बारे में विचार करेंगे, उसकी बातें सुनेंगे और अपने आप को उस चोरी के काम से हटाएंगे, बचाएंगे, है ना। तो तब तक के लिए संबोधि श्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।